जय हिंद दोस्तों। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन है अमीबा, हाइड्रा, स्पाइरोगायरा, पैरामीशियम। तो यहाँ देखिए ऑप्शन कौन सा सही है। तो आप लोग इस चीज को वीडियो को पॉज करके और अपने प्रश्न को अपने आंसर को जांच सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका हाइड्रा। आंसर क्या होगा? हाइड्रा। क्योंकि अमीबा, स्पाइरोगायरा और पैरामीशियम ये तीनों ही एक कोशिकीय जीव है, लेकिन हाइड्रा एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसी जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। Who among the following is called the father of biology? ऑप्शन देखते हैं अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, जॉन रे, शुक्लार। तो यहाँ पर आंसर आपका आप लोग देख सकते हैं कौन सा होगा। तो यहाँ आंसर आपका बनेगा अरस्तु। ऑप्शन ए अरस्तु। ये जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सबसे बड़ा सजीव पक्षी है। सबसे बड़ा सजीव पक्षी कौन सा है, ये आपको बताना है। विच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। ऑप्शन देखते हैं शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, मोर, पीकॉक, कौवा, क्रो, डोडो। इसमें देखिए आपका बहुत अच्छी चीज है कि सबसे बड़ा सजीव जीव जो है, जो पक्षी है, बर्ड है, वो कौन सा है? शुतुरमुर्ग। कौन सा है? शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न देख लें कि मधुमक्खी के छत्ते में श्रम विभाजन रहता है, उन श्रमिकों को क्या कहते हैं जो फूलों से मधु संग्रह करते हैं। देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर इन द beehive. What is the name of those workers who collect honey from flowers? तो दोस्तों यहाँ पर समझ लें, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में आते हैं और जो लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न बनते हैं, क्योंकि साइंस का स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है। पुरुष यानी मैं, स्त्री वो मैं, बंध इनफर्टिल और मध्यलिंगी यानी इंटरसेक्स। तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है और यहाँ से आपको वर्दी पहनने का सबसे अच्छा मौका आता है। देखिए वर्दी पहनना एक सबसे बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा मध्यलिंगी। कौन सा होगा? मध्यलिंगी, इंटरसेक्स। ये आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वह एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। अधिकतर सर्प कहाँ रहते हैं? बिल में घुसते हैं, वो भी बिल अपना नहीं बनाते हैं, दूसरों का बिल बना हुआ होता है उसमें ही रहते हैं। लेकिन एक ऐसा सर्प होता है जो अपना घोंसला बनाता है। Which of the following is the only snake that builds its nest? कौन है ऐसा जो अपना घोंसला बनाता है? देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है वाइपर, करैत। करैत भी एक सांपों की एक नस्ल है। अजगर, पाइथन, नागराज जिसे किंग कोबरा के नाम से जाना जाता है। तो बताइए फटाफट आंसर कौन सा इसमें आपका सही होगा। तो देखिए आंसर यहाँ पर होगा नागराज, यानी किंग कोबरा। ये अपना घोंसला स्वयं बनाता है, बाकी दूसरों के बने बनाए भी रहते हैं, इसलिए इसको किंग कोबरा कहा गया। किंग किंग यानी राजा का नाम दिया गया, क्योंकि अपना खुद का काम करना है। इसलिए आपको अपने खुद के काम पर, अपने खुद की मेहनत पर भरोसा करना है तो आप किंग बन सकते हैं, अन्यथा तो फिर वो ही रहता है जो आप समझते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मच्छर के अंडों की खोज आप कहाँ करोगे। Where will you find mosquito eggs? आपको पता होना चाहिए कि मच्छर मिलते कहाँ, तभी तो आप अंडे कहाँ देगा। जहाँ मच्छर मिलेंगे, जहाँ मच्छर रहते होंगे, मच्छरों का अड्डा होगा, वहीं पर आपको अंडे मिलेंगे। तो देखिए नदी, रिवर, समुद्र, सी, झरने, वाटरफॉल्स, तालाब, टैंक, तो यहाँ कहाँ पर होंगे। देखिए आप सभी लोग जानते हैं मच्छर कहाँ है। हर जगह आपको बताया जाता है पानी को इकट्ठा ना होने दें, यानी जहाँ पर पानी इकट्ठा होगा, रुका हुआ होगा, रुके हुए
पानी के अंदर, वाटर के अंदर, स्टैटिक वाटर के अंदर जो होता है वो मॉस्किटो के एग्स होते हैं, यानी मच्छर पाए जाते हैं, वहीं उसके अंडे होंगे। तो कौन सी चीज है? तालाब। कौन सी चीज है? तालाब। तो तालाब में आपको मच्छर के अंडे मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? हाउ इज एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड मेजर्ड? ऑप्शन देख लेते हैं। कैलोरीज, केल्विन, वसा यानी फैट, एम्पियर्स। तो किससे नापते हैं भाई? न केल्विन से, न वसा, फैट, इससे भी नहीं नापते हैं। एम्पियर्स, इससे तो नहीं नापते हैं। तो किससे नापते हैं? कैलोरी से। किससे नापते हैं? कैलोरी से। ऑप्शन ये आपका सही होगा, कैलोरीज। अगला प्रश्न देखें, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ साल्ट इन अवर बॉडी? दोस्तों देखना, ये ऐसे प्रश्न हैं, ये अमूमन आपकी बॉडी से, शरीर से, आपकी आम जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, आपसे बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आप 10th करके जाते हैं तो ऐसे ही प्रश्न आपके पास होते हैं। तो देखिए 1%, 2%, 0.4% और 0.6%। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, 0.4%। जो हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ साल्ट होता है वो कितना होता है? 0.4% होता है। ये आपका आंसर बनता है। अगला प्रश्न देखें, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी हो जाती है? किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी हो जाती है? विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेस रिकेट्स डिजीज? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ई। तो देखिए रिकेट्स की बीमारी किससे होती है? रिकेट्स की बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। किससे होती है? विटामिन डी की कमी से। और यहाँ पर आपको ये भी जान लेना चाहिए कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, मेन सोर्स क्या है? तो विटामिन डी का मेन सोर्स होता है सनराइज, यानी सूर्य की धूप। सूर्य की धूप जो होती है ये विटामिन डी का सबसे बड़ा एक उदाहरण होता है। अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और इस तरह के प्रश्न आपके पास आते रहेंगे और यहाँ से आपको सफलता की गारंटी देता हूँ। अगला प्रश्न है कि दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मिल्क मेजर्ड बाई? ऑप्शन देखते हैं, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर हाइपोमीटर। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर हाइपोमीटर। फटाफट जवाब दें, कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, लैक्टोमीटर। दूध का जो घनत्व नापा जाता है वो लैक्टोमीटर से नापा जाता है। जय हिंद, जय भारत।